हेलो फ्रेंड्स, बॉर्डर 2 को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने और इसमें स्टार्स हैं सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी। जब पहली बार इसका ट्रेलर मैंने देखा था तो आई रियली हेटेड दिस मूवी। मतलब बहुत से कारण हैं। पहला तो ट्रेलर में बहुत ज़्यादा जिंगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें थी, और जिंगोइस्टिक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी भारत माता की जय के नारे सुनने पसंद हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो इंडियन फिल्म मेकर्स क्या करते हैं, पेट्रियोटिज्म को एज अ टूल यूज़ करते हैं अपनी लैक ऑफ अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको छुपाने के लिए। अच्छी स्टोरी टेलिंग की बजाय अगर हम पेट्रियोटिज्म को दिखाने की पसंद करते हैं, मतलब उसका एक सही जगह होती है फिल्म में उसको डालने की, जैसे कि पहली बॉर्डर में था। और दूसरी बात है, बहुत से बेकार विजुअल इफेक्ट्स थे, और मैं वैसे भी इन जनरल वॉर मूवीज में विजुअल इफेक्ट्स के सख्त खिलाफ हूँ। स्टीवन स्पीलबर्ग का एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है 1998 में, जहाँ पर उसने कहा था, जब सेविंग प्राइवेट रायन उसने डायरेक्ट की थी, कि मतलब कि द रीज़न कि उसने उस फिल्म में बिल्कुल भी विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसमें जो विसरल फीलिंग वो लाना चाहते थे फिल्म में, अगर आप विजुअल इफेक्ट डाल देते हैं तो वो चीज़ें बहुत पॉलिश लगने लगती हैं, इसलिए उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इस्तेमाल हुए थे। और उसके बाद क्रिस्टोफर नोलन, अगर आप इन लोगों के इंटरव्यूज़ देखें तो ये लोग वॉर मूवीज़ में और हॉरर मूवीज़ में विजुअल इफेक्ट्स के सख्त खिलाफ हैं, ताकि उससे जो डर और विसरलिटी आप वॉर मूवीज़ में लाना चाहते हैं वो नहीं आ पाती। खैर, हॉलीवुड की बात छोड़ते हैं, हम लोग अपने यहाँ आते हैं। और अब मैं जब फिल्म को देख के आया हूँ तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इन्होंने कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की है। इसका कतई मतलब नहीं कि फिल्म बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिल्म अच्छी है, वॉचेबल है। इनफैक्ट मैं कभी भी किसी भी वॉर फिल्म में जितनी भी कमियां हो उसके बावजूद मैं उसको रेकमेंड ज़रूर करता हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ये सब चीज़ें, देशभक्ति और वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। 120 बहादुर को भी मैं उस फिल्म में भी कमियां थी बहुत ही, लेकिन तब भी मैंने उस फिल्म को रेकमेंड किया था कि उसको देखना चाहिए, खासकर बच्चों के साथ तो ज़रूर जाना चाहिए। और ये फिल्म तो उससे काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं प्लॉट कुछ भी नहीं दूंगा। फिल्म 1971 के वॉर में है को रिक्रिएट करती है। जो पहली वाली बॉर्डर थी वो 1965 वॉर पे बेस्ड थी। इस फिल्म में इन लोगों ने 2-3 नए कैरेक्टर्स लिए हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ का, वरुण धवन का और आहान शेट्टी का। बट आई थिंक मेन जो थीम चीज़ है जो उस फिल्म को बांधे रखती है वो सन्नी देओल ही है। यार, समथिंग अबाउट सन्नी देओल की जो वर्दी है, अगर आप उसी फिल्म में आप आहान शेट्टी को देखें, दिलजीत दोसांझ को देखें, आपको लगेगा कि एक एक्टर ने वर्दी पहनी हुई है। लेकिन जब आप सन्नी देओल को देखते हैं वर्दी पहने हुए, तो ऐसा लगता है कि वो उसमें पैदा हुआ था। इतनी सूट करती है उसके ऊपर वो वर्दी, और उसकी जो जब वो नारे लगाता है दिल खुल के, वो तो मतलब कमाल की हाई है। और फिल्म में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आंसू आ जाएंगे, लेकिन हाँ, तभी आपको ताली बजाने का मन करता है। उस तरह के मोमेंट्स हैं। और फिल्म को बहुत बड़ा स्केल देने की कोशिश की गई है। ऑब्वियसली वॉर फिल्म है तो स्केल बड़ा ही होगा। बट जो मैंने कहा ना, जो हर चीज़ को विजुअल इफेक्ट से जब आप रिप्रेजेंट करने लगते हैं, जब आप एक वॉरशिप देख रहे हैं और आपको क्लियरली लग रहा है कि उसके बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है, या जो एरियल कॉम्बैट सीन्स हैं उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो सब ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल है, तो वो जो चीज़ आप रिक्रिएट करना चाहते हैं, वो डर और वो सब चीज़ें वो नहीं आ पाती हैं। और जैसे कि मैंने पहले किया था कि फिल्म में सब कुछ है जैसा कि एक फिल्म में होना चाहिए। मतलब कि एक इंगेजिंग स्टोरी है, और कुछ अच्छे गाने भी डाले गए हैं। जो बॉर्डर 2 से करीब 2 गाने उन लोगों ने दोबारा वही गाने इस फिल्म में डाले हैं, और वो सब काम करता है। फिल्म आपको इमोशनली बांधे रहती है। बट मी एज अ रिव्यूअर, कुछ भी नया देखने को आपको नहीं मिलेगा। हर वॉर फिल्म की जो कहानी होती है कि एक सोल्जर की परिवार की कहानी सुनाओ और फिर उसको इमोशनल एंगल उसको दो, वो सब करने की ज़रूरत नहीं यार। अब वो चीज़ें एकदम क्लीशे हो चुकी हैं कि आप अब चिट्ठी का इंतजार करें, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बार देख ली हैं। मतलब ये अगर हर फौजी की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में, ऑब्वियसली वो चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं और वो सब चीज़ें। बट जहाँ तक सिनेमा की बात है, अब वो चीज़ें क्लीशे बन चुकी हैं, हम लोगों ने बहुत बार उसको देख लिया है। और अब फिल्म मेकर्स को चाहिए कि अगर आप वॉर मूवीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा नया करने की कुछ कोशिश करो। और जहाँ तक एक्शन, उसको थोड़ा ग्राफिक डालो यार, थोड़ा सा। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरी फेवरेट मूवी है सेविंग प्राइवेट रायन, तो मैं ना चाहते हुए भी उससे तुलना करने लगता हूँ। और मुझे नहीं पता कि इंडिया में हम लोग कब उस लेवल की वॉर फिल्म देखने को मिलेगी। बट इन द मीन वाइल हमको बॉर्डर 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म बेकार है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मैं इसको 5 में से 3 स्टार दूंगा, क्योंकि फिल्म सब कुछ करती है लेकिन कुछ भी नया अटेम्प्ट नहीं करती है।
बिल्कुल वही पुराना जो उसका क्या कहते हैं, पुराना जो टेम्पलेट है वॉर मूवीज़ का वही फ़ॉलो करती है, जहाँ तक उसका जो स्टोरी टेलिंग के जो ट्रोप्स हैं वही पुराने फ़ॉलो करती है, दैट्स इट। अदरवाइज़ आप उसको परिवार के साथ जाके देखिए, कुछ अच्छे साउंड इफ़ेक्ट्स भी हैं, अगर आप ऐसे थिएटर में देखिएगा जहाँ पर साउंड सिस्टम अच्छा हो, मेरे ख्याल से आप इसको एन्जॉय करेंगे। फ़िल्म का रन टाइम है 3 घंटे 10 मिनट। जैसे मैंने कहा कुछ गाने डाले गए हैं, उसको ट्रिम किया जा सकता था फ़िल्म को, बहुत ही इतनी लंबी होने की ज़रूरत नहीं थी। और फ़िल्म है रेटेड यूए 13+, मतलब मैं कहूँगा 12-13 साल की उम्र के भी बच्चे और लोग आराम से देख सकते हैं, कोई ऐसी कोई ग्राफिक सीन या ऐसे वायलेंस नहीं है। तो दैट्स इट, बॉर्डर 2। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।